आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। प्रभु को सारी महिमा मिले कि आज हम लोग बार फिर से यहाँ उपस्थित है परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति देने के लिए। और ऐसा विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे इस ऑनलाइन मीट में, अब जहाँ कहीं भी होंगे आज प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। ऐसा हम विश्वास करते हैं कि आने वाला हर एक सेशन, चाहे हम वचन से हम कुछ सीख रहे हों, चाहे हम गीतों को गाते हों, तो उस समय परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम इससे पहले कि हम आज की आराधना शुरू करें, एक छोटी सी दुआ करेंगे। माँ सामर्थ्य श्रद्धालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हमें ये दिन दिया प्रभु जी कि हम फिर से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने पाते हुए प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज पिता परमेश्वर जब हम यहाँ एकत्रित होते पिता, तो आप अपनी उपस्थिति से पिता हम हर एक को तो भर दे पिता। तो आप अपने प्रार्थना को पिता परमेश्वर इस जगह पे तो भेज पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर समय इस प्रोग्राम को देख रहे प्रभु जी, पिता हर एक से तू बातचीत कर प्रभु। हाँ पिता, हम नहीं पिता, हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, लेकिन जैसे तू चाहता है पिता परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा है पिता वो पूरी होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आने वाला हर एक सेशन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता हमें नहीं मालूम कि आज का सेशन को कैसे लीड करना है पिता, लेकिन पिता परमेश्वर तू सब कुछ देखता और जानता है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक गाने वाले, हर एक बजाने वाले, हर एक सुनने वाले कान पिता, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर वैसा अगुवाई तो हर एक के साथ तू कर पिता। विश्वास करते पिता कि आज का दिन पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर एक ब्लेसिंग का कारण होगा पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर तू मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर तूने आज पिता हमें मार्ग दिखाया पिता परमेश्वर कि हम एक बार फिर से पिता इस ऑनलाइन मीट के थ्रू पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से बातचीत करने पाते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपको सारी महिमा देते पिता। हाँ पिता, हम हर एक का नियंत्रण पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने लोग जुड़ रहे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर हर एक भटकाने वाली आत्मा पिता परमेश्वर जो उन्हें पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट करती है पिता उस परमेश्वर के वचन से पिता, हर एक को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक को तो अपने नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर, और हर एक को पिता इस योग्य बना के हर एक लोग पिता एक मन हो के पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा विश्वास करते पिता कि आज का दिन पिता तो हर एक के हृदय को तो बदलने वाला है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को तो बदलने वाला है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, बस फिर से पिता हम आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज की संडे स्कूल का आराधना शुरू करते हुए गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान जानता था ना कभी। मेरा
जीवन देता है, तुझ में ही अब मैं रहूं, सारी दुनिया से कहूं, यीशु ही वो खुदा है जो शांति देता है। दिल मेरा गा रहा झूम के तेरे गीत, दिल मेरा सुन रहा तेरी बातें, दिल मेरा कह रहा ना कोई है तेरा भी, तुझ में ही यीशु मसीह है मेरी जीत। दिल मेरा गा रहा झूम के तेरे गीत, दिल मेरा सुन रहा तेरी बातें, दिल मेरा कह रहा ना कोई है तेरा भी, तुझ में ही यीशु मसीह है मेरी जीत। आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर एक साथ यूँ कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज का थीम वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 11 पद। इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और पिछले संडे का जो थीम वचन था, जितने भी लोगों को याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और आज का जो थीम वचन जो आपको दिया गया है उसे आप ज़रूर से याद करें, और अगले संडे आपको पूछा जाएगा। आइए हम इस वक्त एक कहानी को सुनते हैं, और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु का स्वर्ग आरोहण। यीशु हमारे पापों के लिए दुख उठाया और क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर तीसरे दिन वह जी उठा और 40 दिन तक वह अपने लोगों को दिखाई देता रहा और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। फिर जब यीशु के स्वर्ग में वापस जाने का समय आया तो उसने शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर ले गया और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अब यह करो, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, यरूशलेम में इंतजार करो। फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और संसार के छोर तक जाओ और मेरे गवाह बन जाओ। बहुत से शिष्य बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने ऐसा कहा, यीशु आकाश में चढ़ गया। वह तब तक आकाश में ऊपर जाता रहा जब तक एक बादल में अदृश्य नहीं हो गया। उसके शिष्यों ने उसे देखा। वह आकाश की तरफ देखते वहां पर खड़े रह गए। फिर सफेद पोशाक पहने 2 मनुष्य प्रकट हुए। यीशु स्वर्ग में चला गया है, उन्होंने बताया। उसी तरह से वह वापस भी आएगा। इसलिए शिष्यों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम में गए। आज हमारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें दुखी नहीं होना है, वरन प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया, उसी प्रकार वह स्वर्ग से वापस आएगा हमें लेने के लिए।
आइए समय परमेश्वर का वचन को सुने। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी अभी आप लोगों ने एक सुंदर कहानी को देखा जिसका शीर्षक था यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठते हैं और अपने पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद जैतून पहाड़ पर अपने चेलों के सम्मुख से उठा लिए जाते हैं और बादलों में अदृश्य हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जीवित परमेश्वर कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता है। वो हर कार्य एक खास उद्देश्य और मकसद से करता है। तो आइए हम जाने कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के क्या उद्देश्य थे। उसके कुल 3 उद्देश्य थे। स्वर्गारोहण के मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला, पवित्र आत्मा का इस संसार में भेजा जाना। पवित्र शास्त्र बाइबल से इस बात की पुष्टि होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके 7 पद में हम पाते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा का चेलों के लिए इस संसार में आना जरूरी था ताकि उद्धार का सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पूरे संसार में फैलाया जा सके। दूसरा उद्देश्य, अपने लोगों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर सके, और इसे हम पाते हैं बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारा निवास स्थान स्वर्ग है और इस संसार में हम कुछ ही समय के लिए हैं और अंत में हम अपने परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। और अब तीसरा और मुख्य उद्देश्य यह है यीशु मसीह का दोबारा आना, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका 11 पद में, जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा। पहला उद्देश्य पवित्र आत्मा का इस संसार में भेजा जाना। दूसरा उद्देश्य यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करना, और तीसरा उद्देश्य यीशु मसीह का दोबारा आना। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की यह प्रतिज्ञा है कि वो फिर से इस संसार में आने वाले हैं और हम हर एक जन को ले जाने वाले हैं, तो हम हर एक जन को तैयारी करने की आवश्यकता है। और जो पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेकर हम हर एक जन को एक अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, वचनों को पढ़ना है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर इन सभी बातों में हम सबों की अगुवाई करे और आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में पिता परमेश्वर आपने हम हर एक जन को इतने सुंदर वचन को, अपने भेद की बातों को प्रकट किया है। प्रेम पिता परमेश्वर, जबकि आप दोबारा आने वाले हैं पिता, इसके लिए हम तैयारी करने पाएँ। हर एक जन को अगुवाई कर, सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु हम तेरी सामर्थ्य में होकर अपने जीवन को तेरे उस आने के प्रतिज्ञा के अनुसार जीने पाएं। प्रभु इसमें हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से हुलुंडू टीवी में स्वागत करते हैं।
कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सही सलामत हैं। चलिए समय ना गवाते हुए आज के शो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा बाइबल चैंपियन। एक बार जोरदार तालियां। तो आज के इस शो में जो हमारे बीच कंटेस्टेंट आए हैं, उनका नाम है, क्या नाम हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या आप जानते हैं? नहीं, आइए हम देखें कि वो कौन है। नाम है मिस्टर राजन तुपनो। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राजन तुपनो, हॉट सीट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आज के इस शो में आप बाइबल चैंपियन बनेंगे। जी जरूर। तो चलिए आज का शो जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले बता दूं कि आज का ये जो चैंपियनशिप है, इसके कुछ नियम और कानून क्या हैं। आपके सामने कुल 5 सवाल रखे जाएंगे और हर सवाल के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 15 सेकंड का आपको समय मिलेगा। यदि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव चैट में, आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं सही जवाब को। आपको इस कमेंट में लिखना बस क्या है, क्वेश्चन का नंबर और उसका सही जवाब। यदि आप 5 के 5 सही जवाब दे सकते हैं तो आपका नाम आने वाले समय में हम लोग बताएंगे। तो राजन तुपनो जी, आप तैयार हैं? रेडी। ठीक है, तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। जी उठने के बाद कितने दिनों तक यीशु चेलों को दिखाई दिया? सवाल एक बार फिर से, जी उठने के बाद कितने दिनों तक यीशु चेलों को दिखाई दिया? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ए 10, बी 25, सी 40 या फिर डी बहुत दिनों तक। आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे राजन? ए, बी, सी या फिर डी? आपको क्या लगता है? ऑप्शन सी लॉक कर दें? जी। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी के साथ राजन जाना चाहते हैं, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। 40 दिनों तक यीशु के जी उठने के बाद लगभग 40 दिनों तक यीशु अपने चेलों को दिखाई दिए। ये बाइबल हम लोग बताती है। आप यदि प्रेरितों के काम पढ़ेंगे आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने जवाब दिया? अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। राजन, आप तैयार हैं? तैयार। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। आइए हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं और ये दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शंस रहे ये। ए 2, बी 6, सी 4 या फिर डी 8 लोगों को। आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा ऑप्शन से जाना चाहेंगे? क्या लगता है? 2, 4, 6, 8? ऑप्शन ए। आप भी जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद चेलों ने श्वेत वस्त्र में कुल 2 लोगों को देखा था। क्या आपने देखा था? बाइबल बताती है कि वो 2 लोग थे। और वो कौन थे? वो 2 स्वर्गदूत थे, जिन्होंने कहा था कि जिस प्रकार यीशु मसीह को आपने स्वर्ग में जाते देखा, वैसे ही वह पृथ्वी में दोबारा आएगा। तीसरे सवाल पर जाने से पहले आप लोगों को बता दूं, आपके पास 15 सेकंड का जो समय रहता है, आप उसमें हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप भी इस खेल में शामिल हैं और आप भी बन सकते हैं आज के कौन बनेगा बाइबल चैंपियन के विजेता। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर और तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। यीशु ने चेलों को कहां ठहरने के लिए कहा था? सवाल एक बार फिर से, यीशु ने चेलों को कहां ठहरने के लिए कहा था? ऑप्शन ये रहा। ए यरूशलेम में, बी हुलहुंडू में, सी मिस्र में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है सही जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताएं जब तक हमारे राजन भाई जवाब ना दे दे। ए यरूशलेम।
ए यरूशलेम के साथ जाना चाहेंगे? जी। कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। यीशु ने चेलों को कहां ठहरने के लिए कहा था? ऑप्शन ए यरूशलेम में। बिल्कुल सही जवाब राजन जी आपका। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने 3 सवाल अभी तक में रखे जा चुके हैं। अब ये चौथा सवाल है और चौथा सवाल ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा हम लोग अलग सवाल आपके सामने रख रहे हैं। राजन जी आप तैयार रहिएगा अगले सवाल की ओर, जो है खाली स्थान को भरना है। तो जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसमें 2 खाली स्थान होंगे जिसको आपको भरना है। तो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे खाली स्थान में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सवाल एक बार फिर से। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे खाली स्थान में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन ए तरसीस और नीनवे, बी यहूदिया और सामरिया, सी मंगल और चांद, या फिर डी तुपुदाना और 10 माइल। आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? सवाल काफी कठिन है, सोच के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। बहुत बढ़िया आप खेल रहे राजन। और अब हम लोग लास्ट सवाल में जाते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं। यदि कमेंट नहीं कर रहे हैं आप कमेंट कीजिए। 5 के 5 सही जवाब जो देगा अगली वीडियो में हम उनका नाम जरूर आप लोग को बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजन तैयार रहिएगा, यह है अंतिम सवाल और आप बन सकते हैं आज के चैंपियन। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। राजा अहाब और उसकी पत्नी इजबेल किस देवता की आराधना करती थी? सवाल एक बार फिर से। राजा अहाब और उसकी पत्नी इजबेल किस देवता की आराधना करती थी? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ए आंख देवता, बी बाल देवता, सी नाक देवता, या फिर डी बिना हाथ के देवता। समय शुरू होता है अब। सोच कर जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल है। कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे राजन आप? डी। ठीक है, डी को हम लोग लॉक करते हैं और हम लोग चलते हैं ऑप्शन डी में। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ओ, ये जवाब क्या हो सकता है? क्या आपको पता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ऑप्शन डी जो राजन ने जवाब दिया है वो गलत जवाब है। ऑप्शन डी गलत जवाब रहा। राजन, आप एक सवाल का गलत जवाब दे करके आज के चैंपियन बनने से चूक गए। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन आप काफी अच्छा खेले। एक बार सबों से आग्रह करता हूं जोरदार तालियां राजन के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा गेम खेला। 5 सवालों में से 4 सवाल के जवाब इन्होंने सही तरीके से दिया, लेकिन 5वें सवाल में जरा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी। क्या आपको पता है? आप जरूर से कमेंट में बताएं ताकि हम जब अगली बार मिले तो आपको उसका सही जवाब दे। और किसने दिया है इसका सही जवाब 5 के 5, उनका नाम हम आपको जरूर बताएंगे।
तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे हुलुंडू टीवी में एक नए शो और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आइए हम इस समय एक्शन सॉन्ग को करेंगे। इस वक्त हम लोग एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा विश्वास करते हैं कि आप लोग जितने लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और झूमेंगे और नाचेंगे और गाएंगे। के पंछी सारे उड़ रहे हैं, पंख पसारे ना कोई है चिंता इनको। आसमान के पंछी सारे उड़ रहे हैं, पंख पसारे ना कोई है चिंता इनको। ये क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे। ये क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे। जिसने यह संसार बनाया सबसे उत्तम हमें बनाया, ना कोई है चिंता इनको। जिसने ये संसार बनाया सबसे उत्तम हमें बनाया, ना कोई है चिंता इनको। ये क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे। ये क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे। आसमान के पंछी सारे उड़ रहे हैं, पंख पसारे ना कोई है चिंता इनको। आसमान के पंछी सारे उड़ रहे हैं, पंख पसारे ना कोई है चिंता इनको। ये क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे। ये क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, यहाँ कैसे जिएंगे। आइए हम एक गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, सॉन्ग नंबर 314। और हमें ये सॉन्ग रिवाइवल सॉन्ग में मिलता है 125 में, और इसका बोल है यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर। यीशु का नाम है सारे
पढ़ो तौबा करो तो यीशु फिर जल्द आता है। लोग इंजील पढ़ो तौबा करो तो यीशु फिर जल्द आता है। जाते रहो दुआ करो तो देखो बनाने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे सपाटे उधार। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वो जिंदगी अपनी। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे सपाटे उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे सपाटे उधार। आइए हम अंतिम प्रार्थना को करें और सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे पवित्र पौत्र सेनाओं के और परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, और फिर से प्रभु जी आपके निकट आते हैं। मेरे प्यारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सचमुच पिता तूने हम सबों को प्रभु जी इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने में सहायता की, मदद की प्रभु जी। पिता इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय पिता हम इस विश्वास करते हैं प्रभु जी जितने को इस ऑनलाइन संडे स्कूल से प्रभु जो लोग जुड़े हुए पिता, सच में पिता तूने हर एक को बहुत आशीष को दिया है पिता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता हर एक की रक्षा रखवाली करना पिता, अपने विश्वास अपने प्रेम में हर कोई को ले चलना। और जबकि जिस तरह अभी दुनिया की जो स्थिति है पिता, उस सिचुएशन से, उस स्थिति से प्रभु जी तो हर कोई को बचाइए पिता। उस बीमारी से पिता हर कोई को बचा के रखिए ताकि हर कोई प्रभु जी अपने घरों में सुरक्षित रहे पिता, और पिता आपके वचनों में पिता आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जिस रीति से तूने हमारी सहायता की प्रभु जी इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने पिता, उसी रीति से अगले संडे पिता हम उसके लिए सही रीति से तैयारियां करने पाए। इसके द्वारा पिता आपके नाम को प्रभु जी महिमा मिलने पाए। फिर से सारा आदर में प्रभु जी आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। जबकि पिता जो लोग पिता आज प्रभु जी इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जो नहीं जुड़े पिता, उन लोगों तक प्रभु जी ये जो हमारा जो मैसेज है पिता हर एक तक पहुंचने पाए, और इसके द्वारा पिता आपके नाम को प्रभु जी और अधिक प्रभु जी महिमा मिलने पाए। और आपसे क्या मांगे पिता, यही छोटी दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर मीठे नाम से पिता। उसे आप सुनिए और सबके राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दीजिए, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाव हम सबों के साथ रहे, आमीन। यीशु शाय। फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। इसी रीति से हम लोग फिर से अगले संडे मिलेंगे। यीशु शाय।